तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है भूमि पाटनेकर की नई फिल्म भक्षक। ट्रेलर से हमें अंदाजा हो ही गया था कि ये किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाली है, और जब कोई मूवी ऐसी टॉपिक पे बनता है तो भाई उसको कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि हमारी मेन कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट है और अपना एक छोटा सा चैनल चलाती हैं। उनके हाथ एक ऐसी रिपोर्ट लगती है जिसे पता चलता है कि मुनावरपुर में एक महिला केंद्र है जहाँ पे बच्चियों के साथ बहुत ही दुष्कर्म हो रहे हैं। और शॉकिंग बात ये थी कि ये रिपोर्ट आए हुए 2 महीने हो चुके थे, लेकिन सरकार इस पे कोई भी कदम नहीं ले रही है। अब किसी भी न्यूज चैनल चलाने वाले से तुम पूछोगे क्या इस रिपोर्ट को पब्लिश करना चाहिए, वो कहेंगे नहीं क्योंकि टीआरपी नहीं आ रही है। लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर ने इसको कर दिया पब्लिश। अब तुम समझ ही गए होगे कि अगर इंडिया के अंदर कोई सिस्टम को सुधारने जाए तो उसके साथ क्या होता है। फिल्म में वही पैटर्न फॉलो होता है। भक्षक फिल्म की जो सबसे अच्छी बात है वो है इसकी कास्टिंग और उस कास्ट का परफॉर्मेंस। इसमें 3 टाइप के मेन कैरेक्टर्स हैं, एक विक्टिम, दूसरी अपनी रिपोर्टर साहिबा और तीसरे विलन्स। मूवी के अंदर क्राइम के जो विक्टिम्स होते हैं उनके दुख, लाचारी, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या दुष्कर्म हो रहे हैं, उनको दिखाया गया है। और बाय गॉड ये देख के तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो जब फिल्म में उन क्राइम्स को दोहराया जाता है या तुमको बताया जाता है कि असल में हुआ क्या है। सिर्फ वो सुन के तुम्हारे अंदर जो इमेजेस आती है भाई किसी के अंदर भी नहीं आनी चाहिए। इन्हीं विक्टिम्स को जिन एक्टर्स ने प्ले किया है भाई बढ़िया काम है उनका। इसके बाद जो अपनी रिपोर्टर साहिबा है भूमि मैम, उनका काम भी काफी बढ़िया था। उनका जो कैरेक्टर है उसके ऊपर सारी साइडों से प्रेशर आ रहा है। पहली बात उन्होंने ऐसे रिपोर्ट को छेड़ा जिससे बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक हिल गए हैं। वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, परिवार से प्रेशर आ रहा है कि तुम बचा कर लो, अपने फैमिली को आगे बढ़ाओ। उसी के ऊपर जो उनके हस्बैंड है सीधे साधे लोग, उनके ऊपर गुंडे दबाव डाल रहे हैं। उसी के साथ कोई भी इस रिपोर्ट को आगे लाने में इनकी मदद करना ही नहीं चाहता। तो तुम सोच ही सकते हो एक बंदे के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर आ जाएगा। और भूमि ने वो पार्ट बहुत ही अच्छे से निभाया है। जब लास्ट में वो एक मोनोलॉग देती है ऐसा लगता है कि वो हमारे आत्मा के अंदर झांक के बात कर रही है। उनका ये कैरेक्टर और परफॉर्मेंस बहुत ही क्योटिक हो जाता है और उनको बैलेंस करता है संजय मिश्रा सर का कैरेक्टर। वो फिल्म के अंदर गर्म दिन में ठंडी हवा की तरह है। वो जिस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको जवाब देते हैं, देखने में मजा आता है। अब इसके अंदर के जो विलन्स है वो कतई नीच, बेशरम, हरामी टाइप के लोग हैं जिसको नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जिसको देखते ही तुम्हारा खून खौल उठता है। इसके विलन कुछ उसी टाइप के लोग हैं। और अगर तुम्हारा खून खोल रहा है इसका मतलब जो एक्टर्स है उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है। आदित्य श्रीवास्तव वही अपने सीआईडी वाले अभिजीत इसके मेन विलन है। वो कहते हैं कमीनापन उनके चेहरे से टपक रहा होता है और ये फिल्म को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होने में मदद करता है। भक्षक की पूरी कहानी बिहार के अंदर बेस्ड है, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है आपस में जो बिहारी डायलेक्ट में बात करते हैं भाई मेरा तो दिल जीत लिया। कितना सही कितना गलत मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, पर वो जिस तरीके से बोलते हैं छोगो कुछ नहीं है, सुन के मजा आ गया। फिल्म में भूमि का कैरेक्टर जिन क्राइम को डिस्कवर करता है वो हॉरिफाइंग तो थे ही, इसी के साथ वो समाज का एक काला सच भी हमारे सामने रखती है। मतलब जिसके पास पावर है अगर वो बुरा काम कर रहा है तो वो उससे बच के निकल सकता है। जहाँ तक मानोगे असली दुनिया में भी यही होता है। इन्हीं चीजों के बीच में म्यूजिक भी अपना काम चुपके से करके निकल जाता है। म्यूजिक में कोई ऐसा पीस नहीं है जो कि बिल्कुल स्टैंड आउट करे, लेकिन जब कोई भयानक सीन चल रहा होता है तो वो म्यूजिक आता है चला जाता है। इसके अंदर जो क्राइम्स दिखाए गए वो इतने ज्यादा हॉरिफाइंग है जिसको सोच के ही हमें इतनी तकलीफ हो रही है। अब ये फिल्म के अंदर 2 धारी तलवार की तरह काम करते हैं। वो दुष्कर्म कितने हॉरिफाइंग है ये तो हमें बताया जाता है, लेकिन फिल्म मेकर्स उसको दिखा नहीं सकते ना। तो बेसिकली ये फिल्म भूमि वर्सेस जो विलन वाले कैरेक्टर्स है उन्हीं की लड़ाई की होकर रह जाती है। मेकर्स उस केस के ऊपर बात तो करना चाहता है लेकिन बहुत ही सरफेस लेवल पे। उसी के साथ मूवी टेक्निकली भी उतना ज्यादा सेंस नहीं बनाती। पहली बात तो इसका जो पूरा इवेंट है उसको बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है, जिससे मूवी कभी कभार ड्रैग भी करती है और साथ ही बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। ये एक सेट टेम्पलेट पे बनी हुई मूवी है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरते हुए अपने गोल को अचीव करता है। मूवी में बहुत सारे इवेंट्स है जिनका कोई सेंस नहीं है, अगर उनको तुम फिल्म के अंदर से हटा दो तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं होगा। फिल्म बहुत सारे चेक ऑफ गन्स को दिखाती है लेकिन उसको कभी फायर नहीं करती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो था इसका क्लाइमैक्स, जो कि बस हो जाता है। भूमि मैम का मोनोलॉग जो बिल्कुल आखिरी में आता है वो बढ़िया था, लेकिन हमारे जो विलन्स है उनके कैरेक्टर को लास्ट में लाके जस्ट सरेंडर ही करवा दिया। फिल्म के बहुत सारे पार्ट में उनकी दबंगई दिख रही है, वो जिस तरीके से पुलिस को हैंडल करते हैं वो सब कुछ दिख रहा है, और लास्ट में आते ही ऑनर। अब इतनी सारी बकवास तो कर ली, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम लोग इस मूवी को देखोगे तो हो सकता है ये तुम्हारे ऊपर एंटायरली डिफरेंट इंप्रेशन छोड़े। तो तुम अपने ओपिनियंस कमेंट में बता देना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो उसका लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब